जय श्री कृष्णा। आप सभी को मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष मोक्षदा एकादशी के पारण दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में आप बात करेंगे कि मोक्षदा एकादशी का पारण कब करना है, कैसे करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और किन गलतियों को नहीं करना है। इस एकादशी के व्रत पारण के दिन की पूजा कैसे होगी, पूजा की विधि क्या है, नियम क्या है, क्या अर्पित करना है, क्या भोग लगाना है, क्या मंत्र रहेगा और कैसे इस व्रत को आप सफलतापूर्वक पूर्ण करेंगे। क्या सुबह सुबह पारण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते हैं? यहाँ एक छोटी सी जानकारी मैं आपको और दे दूं कि सुबह सुबह पारण नहीं होगा। वस्तुतः बहुत सारे अगर आप गूगल आदि पे सर्च करेंगे तो वो यही बता रहे हैं कि कर सकते हैं, पर किसी भी ज्योतिषविद से आप पूछेंगे जो पंचांग के जानकारी के अनुसार बताएं तो सुबह सुबह पारण नहीं किया जा सकता है। पारण कब किया जा सकता है इसकी जानकारी भी आपको प्रदान करेंगे, बताएंगे विधि, नियम और मुहूर्त आदि के बारे में। जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि यह वीडियो यदि आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जानकारी सबके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। सभी लोग एकादशी का व्रत करते हैं और एकादशी के पारण को सही प्रकार से किया जाना बड़ा अनिवार्य हो जाता है। आप अगर इस वीडियो को लोगों तक भेजेंगे तो ये आप उनकी सहायता कर रहे हैं और भगवान की भक्ति करने वाले भक्तों की सहायता करना अत्यंत कल्याणकारी होता है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए या फेसबुक कीजिए, जैसे भी आप शेयर करना चाहें, जहाँ भी वैसे भेजिए, जिससे कि सभी लोग इसका लाभ ले सकें। अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान वासुदेव प्रसन्न होंगे और उनकी प्रसन्नता से आपका व्रत सफल होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं मोक्षदा एकादशी के व्रत के पारण की। प्रिय भक्तों, मोक्षदा एकादशी जिसकी शुरुआत 30 नवंबर को हुई थी और 1 दिसंबर को सूर्य के मुख से एकादशी थी और द्वादशी भी इस व्रत में आ रही है। इसीलिए श्रेष्ठ व्रत 1 दिसंबर को था और आप सभी ने 1 दिसंबर को ही व्रत किया होगा। व्रत करने के बाद जो पूजा की विधि है उसके अनुसार पूजन करना चाहिए, संकल्प करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए। इन नियमों को आप कर चुके होंगे। इसके बाद आपको नियम अनुसार दिन को व्यतीत करना चाहिए। क्या है नियम? नियम कहते हैं कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, जो आप दशमी तिथि से ही आरंभ कर देते हैं। दूसरा, इस दिन आपको किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, वैर भाव नहीं रखना, किसी की बुराई नहीं करना। पर निंदा आपके संपूर्ण व्रत फल को नष्ट कर देगी। भगवान कहते हैं कि यदि आप पर निंदा करते हैं व्रत करके, पर निंदा से अभिप्राय है किसी अन्य की निंदा। अब कई बार लोग कहते हैं पंडित जी हम निंदा थोड़ी कर रहे हैं, हम तो बता रहे हैं कि उनके अंदर क्या क्या बुराइयां हैं। भाई, दूसरे की बुराइयों को बताना किसी तीसरे के सामने, यही निंदा कहलाती है। इसीलिए पर निंदा से आपको बचना है। आपने व्रत किया है तो अपने व्रत को सफल बनाने के लिए पर निंदा कदापि न कीजिएगा। घर में भगवान विष्णु विराजमान हैं, अतः किसी प्रकार का कलह कलेश ना हो, किसी प्रकार की परेशानी ना हो और शांत चित्त हो के भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को कीर्तन करना चाहिए, कीर्तन की महिमा है। रात्रि काल को जागरण कीजिएगा। 1 तारीख को जागरण की बड़ी महिमा है। कीर्तन के लिए आप आसपास कहीं मंदिर है, वहाँ कीर्तन होता है, जा सकते हैं। अगर मंदिर नहीं है या नहीं जा सकते हैं तो आप स्तोत्रों का श्रवण कीजिए घर पर रहकर ही। हम आपकी सुविधा के लिए एक वीडियो भी अपलोड करते हैं जिसमें
3 से 4 स्तोत्र होते हैं, गीता भी होती है, उसमें गीता का भी पाठ होता है। तो उनको श्रवण करने से आपको कीर्तन के फल को प्राप्ति में सहायता होती है, कीर्तन का फल प्राप्त होता है। और उससे बड़ी बात, रात्रि जागरण में सुनने में उनकी बड़ी महिमा है। आपने यदि आज का हमारा मार्गशीर्ष मास महात्म्य सुना होगा तो भगवान नारायण ने स्वयं कहा है उसमें। देखिए, आप जानते हैं हमारे यहाँ पर जो महात्म्य है ना, वो सुनाया जाता है जो पुराणों में वर्णित है, जो हजारों साल पुराने जो हमारे पुराण हैं उनमें जो लिखा हुआ महात्म्य है। हम ऐसा नहीं कि 4 कथाएं जोड़ के महात्म्य सुना देते हैं। हमारी 4 पीढ़ियां इसी पांडित्य कर्म में बीती हैं, इसीलिए हमारे पास सैकड़ों साल पुरानी पुस्तकें, पुराण हैं जहाँ वो सब चीज़ें लिखी हैं। आजकल तो विलुप्त हो गए हैं सब। तो वो सही जो पुराण जो भगवान विष्णु के श्रीमुख से ब्रह्मदेव को सुनाया गया था, वही पुराण हम आपको सुना रहे हैं। और प्रत्येक माह का पुराण हम सुनाते ही हैं। तो उसमें वर्णन आया है, भगवान स्वयं कह रहे हैं, भगवान विष्णु, कि आपको रात्रि काल के जागरण के समय विष्णु सहस्त्र नाम, भगवान विष्णु के 1000 नामों का पाठ करना चाहिए या श्रवण करना चाहिए, गीता का अध्याय सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए। भगवान के स्तोत्र को जब आप रात्रि जागरण में या कीर्तन में पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उससे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान दोनों चीज़ कहते हैं कि देखो, या तो आप वाद्य यंत्रों के द्वारा, गीतों के द्वारा भगवान को प्रसन्न कीजिए। वो नहीं कर सकते क्योंकि सभी लोग ना तो ढोलक बजा सकते हैं, ना चिमटे बजा सकते हैं, ना ही उनको बाकी और जो बजाने के वाद्य यंत्र हैं वो बजाने आते हैं, ना ही गा सकते हैं, ना ही नृत्य कर सकते हैं। तो भगवान कहते हैं मेरे स्तोत्र का श्रवण कीजिए, मेरे स्तोत्र पढ़िए, तब आपको उसका पुण्यफल प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए जो कीर्तन ना जा सके वो उस वीडियो को देख लीजिएगा। मैं आपकी सुविधा के लिए 4 से 5 स्तोत्र और पाठ उसमें होते हैं एक ही वीडियो में, आप उसको सुन लीजिएगा। उससे आपको ये कीर्तन का फल और रात्रि जागरण फल प्राप्ति में सहायता होगी। तो कीर्तन कीजिए, रात्रि जागरण कीजिए और अगले दिन सूर्य उदय से पहले उठ जाइए पारण की पूजा के लिए। और व्रत क्योंकि आपने किया है ना, तो आपको सूर्य उदय से पहले उठना ही चाहिए। ध्यान दीजिएगा, इस एकादशी का पारण अगर आप सुबह सुबह ना करें तो उत्तम रहेगा। सुबह सुबह नहीं करने की ही सलाह दी जाती है। उसका कारण क्या है ये आपको बताएंगे कि क्यों नहीं करना है सुबह सुबह और कब करना है ये बताएंगे। अब पहले सुबह उठने के बाद आपने क्या पूजा करनी है, कैसे पूजा करनी है, भोग आदि, उस सब के ऊपर चर्चा करते हैं, वह बताते हैं। तो स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके स्नान आदि से निवृत्त होके और भगवान की पूजा करेंगे, पारण के दिवस की पूजा करेंगे। आपने पूजा की चौकी एकादशी के दिन लगाई होगी, अगर आपने हमारी बताई हुई विधि से पूजा किया होगा तो। और अगर आपने, क्योंकि आपको जानकारी नहीं थी हमारे द्वारा बताई गई पूजा विधि की, तो आपने जिस भी विधि से पूजा की होगी, ठीक है। आज आपको चौकी स्थापित करनी है जिन्होंने स्थापित नहीं कर रखी है। तो इसके लिए क्या सामग्री चाहिए कि पारण वाले दिन पूजा के लिए, वह एक बार नोट कर लीजिए। इसमें से अधिकतर सामग्री आपके घर में ही उपलब्ध होती है। सामग्री के रूप में क्या होना चाहिए, भगवान दामोदर की कोई तस्वीर या प्रतिमा आपके पास हो, पूजा के लिए उत्तम है। कुछ नहीं, लड्डू गोपाल ले लीजिएगा। लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने की बड़ी महिमा है। लड्डू गोपाल नहीं तो आप सालिग्राम भगवान ले लीजिएगा, उनको स्नान कराने की बड़ी महिमा है। तो भगवान की कोई तस्वीर या प्रतिमा लेनी है, बाल स्वरूप भगवान का लेते हैं तो वह अत्यंत कल्याणकारी कहा गया है, क्योंकि इस एकादशी पर भगवान के दामोदर स्वरूप की पूजा ही उत्तम कही गई है। और भगवान दामोदर का स्वरूप कौन सा है, जब भगवान ने मक्खन चुराना शुरू किया, मटकी फोड़ना शुरू किया, जब वो बाल्यावस्था में थे। तो इसीलिए लड्डू गोपाल का अगर आपके पास हैं तो उनको आप स्थापित कीजिए पूजा के लिए। उनको स्थापित करने के लिए चौकी लीजिए। चौकी पर बिछाने के लिए पीला वस्त्र या लाल वस्त्र हो उत्तम है। इसके अतिरिक्त रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प की माला और इत्र, जनेऊ, एक तांबे का लोटा, ये सभी सामग्री जो है पूजा में प्रयोग करनी है। कमल पुष्प अगर मिल जाए तो, एकादशी का दिन है और मार्गशीर्ष मास में कमल या जटी पत्र और जटी पुष्प अर्पित करने की बड़ी महिमा है। शमी पत्र भी आज भगवान को पारण के समय आप अर्पित कर सकते हैं। अभी तक आपने शमी पत्र की महिमा केवल भगवान शंकर को अर्पित करने की सुनी होगी। फिर मैं सलाह दूंगा कि हमारे चैनल पर जो महात्म्य सुनाया जाता है उसको श्रवण कीजिए। अनेकों प्रश्नों के उत्तर आपको वहां मिल जाएंगे। शमी पत्र की महिमा भगवान नारायण ने स्वयं बताई थी
11वें अध्याय में जब वो पुष्प किस प्रकार के भगवान को अर्पित करने चाहिए इसका वर्णन आया था। भगवान ने बताया था कि वो किस प्रकार के पत्र और पुष्प से प्रसन्न होते हैं। वहाँ पर शमी पत्र का भी वर्णन है। शमी पत्र से भी भगवान को अनंत प्रसन्नता होती है मार्गशीर्ष मास में या एकादशी के दिन। तो इस एकादशी, मार्गशीर्ष एकादशी है ये, इसीलिए आपको शमी पत्र भी इस दिन अर्पित कर सकते हैं अगर आपके पास उपलब्ध हो तो। ये सारी सामग्री आप एकत्र कर लीजिए। एकत्र करके आसन लगा के बैठ जाइए। तांबे का लोटा लीजिए, उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। सबसे पहले फूल के माध्यम से जो स्थान है ना जहाँ बैठ के आप पूजन कर रहे हैं, जो पूजा की सामग्री है, उस पर जल के छींटे दीजिए। ओम पवित्र वांग सर्वांग वस्तांगतोपि वाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवयंतरः शुचिः ओम। इस प्रकार से आपने जल के छींटे देके स्थान को पवित्र किया है, सामग्री को शुद्ध किया है, भगवान को अर्पित करने के योग्य बनाया है। अब आप भगवान की स्थापना करेंगे। स्थापना करने के लिए चौकी को बिछाइए। चौकी पर लाल वस्त्र या पीला वस्त्र, जो वस्त्र आपके पास है वह बिछाइए। भगवान की तस्वीर या प्रतिमा जो भी आपके पास है उसको स्थापित कीजिए। उनके सीधे हाथ की ओर घी का दिया रखिए, और अगर तेल का दिया है तो उल्टे हाथ की ओर सामने की दिशा में रख दीजिए। धूप जो है दीपक के विपरीत दिशा में रखिए। इस प्रकार से चौकी पर विराजमान कीजिए भगवान को। एक छोटे से पात्र में थोड़ा सा जल ले लीजिए आपकी जलाचमनी करने के लिए, या जो लोटे में जल भरा है उसी में से थोड़ा सा एक कटोरी में डाल लीजिए, और एक छोटे से चम्मच से आप अपने हाथ पर, सीधे हाथ पर जल लेके आचमनी करेंगे एक एक मंत्र पर, जैसे हम बताते हैं। एक एक चम्मच जल एक एक मंत्र पर लीजिएगा और ग्रहण कीजिएगा। और जो निर्जला व्रत करते हैं वो केवल 2 बूंद ही जल लीजिएगा, अधिक ना लीजिएगा, क्योंकि इसका एक नियम है। 6 मासा जल जो है निर्जला एकादशी के व्रत में आचमनी के रूप में प्रयोग करना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए जल सीधे हाथ पे लीजिएगा। ओम माधवाय नमः पी जाइएगा। फिर से लीजिए ओम केशवाय नमः पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल हाथ पे लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः हस्तो प्रक्षालनम हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अब आप भगवान का पूजन आरंभ करेंगे। घी का दिया सामने है उसको जला लीजिए और धूप को जला लीजिए। सबसे पहले भगवान को पद्य अर्घ्य आचमनी अर्पित करेंगे। तो भगवान को जो आपने चौकी पे विराजमान किया है, अभी हम उनको अभिषेक कराएंगे, जल आदि अर्पित करेंगे ना। अगर लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा आपने स्थापित की है तो उन लड्डू गोपाल जी को आप किसी थाली में या किसी ऐसे पात्र में रख लीजिए जिससे कि वो जल फैले नहीं। और जिन्होंने तस्वीर स्थापित की है आप उनके सामने एक कटोरी आदि रख दीजिए, उसमें पूजा का जल अर्पित कीजिएगा जैसे बोलते जाएं। भगवान को सबसे पहले पद्य अर्घ्य आचमनी अर्पित करते हैं। तो जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो एक एक चम्मच जल अर्पित करेंगे सामने रखी हुई कटोरी में, एक एक मंत्र पर जब हम बताएंगे तो। और जो लोग लड्डू गोपाल स्वरूप की किसी भी प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं तो जहाँ जहाँ हम जल चढ़ाने को कहें वहाँ पे आप जल अर्पित कीजिएगा। 1 चम्मच जल अर्पित करेंगे। भगवान का पद प्रक्षालन करेंगे सबसे पहले। ओम भूर्भुवः श्री दामोदराय नमः नारायणाय नमः वासुदेवाय नमो नमः। मोक्षदा एकादशी पारण दिवसस्य पूजा अंतर्गते श्री दामोदर निमित्तार्थाय पद्यम समर्पयामि। पद्य के रूप में 1 चम्मच जल सामने रखे पात्र में अर्पित कीजिए। जो भगवान की प्रतिमा का पूजन कर रहे हैं वो पैरों पर जल अर्पित कीजिए। अब भगवान को अर्घ्य देंगे। अर्घ्य आप शंख में जल भर के भी दे सकते हैं जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं। बाकी तस्वीर वाले सामने रखे पात्र में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः दामोदराय नमः नारायणाय नमो नमः। अर्घ्यम समर्पयामि जलाचमनिं कुरुः। जल आचमनी के रूप में 1 चम्मच जल अब आप अर्पित करेंगे भगवान की प्रतिमा के सामने या जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं सामने रखे पात्र में। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः श्री दामोदराय नमः श्री वासुदेवाय नमो नमः जल आचमनिं समर्पयामि। इस प्रकार से आपने पद्य अर्घ्य आचमनी कराया। अब भगवान को स्नान कराएंगे। तो एक शंख लीजिए और शंख में जल भरिए और भगवान के सिर से जल को अर्पित कीजिएगा, मस्तक से। एक एक बूंद जो आप ये शंख से अर्पित कर रहे हैं ये आपको हजारों वर्ष वैकुंठ में प्रदान करती है। शंख में जल भर के भगवान को स्नान कराएंगे मस्तक से। ओम भूर्भुवः श्री दामोदराय नमः नारायणाय नमः वासुदेवाय नमः स्नानम जलम समर्पयामि। स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद आपको पंचामृत से स्नान कराना है। पंचामृत बना लीजिए। कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर, गंगा जल, शहद का प्रयोग वर्जित कहा है। ये भी आपने
पुराण में सुना होगा। मार्गशीर्ष मास महात्म्य में भी भगवान नारायण ने इसके विषय में चर्चा की है, बताया है ब्रह्मदेव को। तो पंचामृत बनाइए और पंचामृत भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, श्री दामोदराय नमः, श्री वासुदेवाय नमो नमः। जो लोग तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो पंचामृत को फूल पर लगा के अर्पित कीजिएगा। पुनः शुद्धियोदक स्नान कराएंगे, शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। अब आप शंख में जल भरेंगे, उसमें थोड़े से ना पुष्प अगर मिल जाए, कोई भी फूल की पत्तियां उसमें डाल लीजिए, या सफ़ेद चंदन हो तो वो डाल लीजिए। गंधयुक्त जल से स्नान कराना अत्यंत कल्याणकारी है भगवान को। शंख में भर के ओम भूर्भुवः श्री दामोदराय नमः, नारायणाय नमः, वासुदेवाय नमो नमः। शंख से जल अर्पित कीजिए। जब तक जल की बूंदें आ रही हैं तब तक मंत्र बोल सकते हैं, दामोदराय नमः, दामोदराय नमः, दामोदराय नमः, दामोदराय नमः। इस मंत्र के साथ भी आप जल अर्पित कर सकते हैं। स्नान कराया आपने, भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री दामोदराय नमः, नारायणाय नमः, वासुदेवाय नमो नमः। वस्त्रम समर्पयामि, वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। यज्ञोपवीत अर्पित करेंगे। यज्ञोपवीत क्या होता है? जनेऊ। तो जनेऊ लीजिए और भगवान को अर्पित कीजिएगा। जनेऊ को रौली कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, वासुदेवाय नमः, श्री दामोदराय नमो नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए। इसके बाद इत्र लगाइए। इत्र को फूल पर लगा लीजिए और वह भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः, श्री नारायणाय नमः, श्री दामोदराय नमो नमः। इत्रम समर्पयामि। इत्र समर्पित कीजिए। इत्र के बाद भगवान को तिलक लगाइए। रौली कुमकुम आदि का तिलक कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री दामोदराय नमः, वासुदेवाय नमः, नारायणाय नमो नमः। तिलकम समर्पयामि। तिलक समर्पित कीजिए भगवान को। तिलक करके पुष्प की माला और पुष्प अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः, दामोदराय नमः, नारायणाय नमो नमः। पुष्पम समर्पयामि, माल्यार्पणम कुरु। अगर माला है तो भगवान को माला पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए। माला पहना के पुष्प अर्पित करके अब भगवान को धूप दिखाएंगे और दीप दिखाएंगे। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः, नारायणाय नमः, दामोदराय नमो नमः। धूपम अग्रापयामि। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः, नारायणाय नमः, दामोदराय नमो नमः। दीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखा के नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य के रूप में आपके पास कोई पीले रंग की मिठाई है, लड्डू ले सकते हैं। मोदक की बड़ी महिमा है। मोदक आप चढ़ाइए। आप चाहे बेसन का लड्डू लाएं, चाहे बूंदी वाला लड्डू लाएं, कोई भी लड्डू ला सकते हैं। लड्डू अर्पित करते हैं तो भगवान को अत्यंत प्रसन्नता होगी। मोदक अर्पित कीजिएगा, या कोई और मिठाई है वो ले लीजिएगा। कुछ भी ना हो तो मिश्री ले लीजिएगा। जो ग्रामीण क्षेत्र में है वो बताशे ले सकते हैं, बताशे ले लीजिएगा। यह भगवान को अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः, नारायणाय नमः, दामोदराय नमो नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। जलाचमनिम कुरु। जलाचमनी कराएंगे। 1 चम्मच जल लीजिए और वह भगवान को आचमनी के रूप में अर्पित कर दीजिए, उनके सामने रखे हुए पात्र में। जलाचमनी कराइए। जलाचमनी कराने के बाद तांबूल अर्पित करेंगे। तो पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची, सुपारी और कपूर रख लीजिए और वह भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः, दामोदराय नमः, नारायणाय नमो नमः। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। और जो भी कुछ दक्षिणा आप वहाँ अर्पित करना चाहते हैं, द्रव्य, वह भगवान को चढ़ाइए। ओम भूर्भुवः श्री दामोदराय नमः, श्री वासुदेवाय नमः, नारायणाय नमो नमः। द्रव्य दक्षिणायाम समर्पयामि। हाथ जोड़ के भगवान को नमस्कार कीजिए। अब आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, सुनिए, बड़ा उत्तम रहेगा। तुलसी माता की कथा जो द्वादशी के दिन सुनी जाती है, पारण वाले दिन आप उसका श्रवण कर सकते हैं। दोनों ही पाठ मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। ये श्रवण करके भगवान की आरती कीजिए। आरती करने के बाद अब भगवान को भोग लगाएंगे। जो आपने भोग बनाया होगा पारण की पूजा के लिए, भोग में आप खीर बना सकते हैं, मखाने की खीर। मखाने की खीर उत्तम है इस एकादशी पर। नहीं तो आप पीले चावल बना सकते हैं। सभी एकादशियों के उत्तम कहे गए हैं। सभी एकादशियों पर ये पारण वाले दिन, एकादशियों से अभिप्राय एकादशी वाले दिन नहीं, एकादशी व्रत का जो पारण करते हैं आप द्वादशी को, उस दिन पीले चावल का भोग भगवान को विशेष रूप से लगता है, बड़ा कल्याणकारी होता है।
ये जो भी शुद्ध भोजन आप घर में बनाएं, आप हलवा पूड़ी बना लीजिए, रोटी सब्जी बना लीजिए, पराठे बना लीजिए, पर सात्विक होना चाहिए। वह भोजन थाली में सजाइए, भगवान के सामने रखिए, उसमें तुलसी दल अवश्य रखिएगा, पर्दा कर दीजिए, भगवान से निवेदन कीजिए, नाभ्यः आर्हिरन्तरिक्षं शिष्णो जो हो समवर्ततः पद्भ्यां वो मेर्देशां श्रोत्रं तथा लोकां कल्पयनः। ताली बजाइए, पर्दा हटा दीजिए, जलाचमनी कराइए भगवान को। जलाचमनी का अभिप्राय है एक चम्मच में जल लेके थाली के चारों तरफ घुमा के छोड़ दीजिए। इस प्रकार से आचमनी करा के हाथ जोड़ के थाली को उठा लीजिए वहाँ से। इस प्रसाद को बाकी प्रसाद में मिला दीजिए। जब आप व्रत खोलेंगे तो सबसे पहले इसी में से आपको ग्रहण करना है। आपने भगवान को भोग लगा दिया। अब अंतिम प्रक्रिया आती है पुष्पांजलि की। पुष्पांजलि करने के लिए हाथों में पुष्प ले लीजिए। इसे क्षमा याचना भी कहते हैं। ये किसी भी पूजा पाठ की सफलता के लिए आवश्यक होती है। हाथ में पुष्प लेके खड़े हो जाइए, भगवान से निवेदन कीजिए, आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। हे प्रभु, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों में की है। हमने ये एकादशी का व्रत किया है, एकादशी के दिन की पूजा तथा पारण के दिन की पूजा की है। इसमें कोई भी हमसे गलती त्रुटि भूल आदि हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा। हम अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। प्रभु, आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास केवल क्या है? मालती मलका जाति सत्पत्रादि संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वर। यह पत्र पुष्प की भेंट है भगवान, इसे स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। पुरुष जन दंडवत प्रणाम कीजिए। खड़े खड़े परिक्रमा कर लीजिए। यानि कानि च पापानि प्रदक्षिणाम पदे पदे, यानि कानि च पापानि प्रदक्षिणाम पदे पदे, यानि कानि च पापानि प्रदक्षिणाम पदे पदे। परिक्रमा करके और फिर भगवान को सर झुका के इस प्रकार पूजन पूर्ण हुआ। चौकी जो है उसको थोड़ा सा खिसका दीजिए। इसका विसर्जन आप कर देंगे। इसमें जो भोग चढ़ा है भगवान को वो प्रसाद रूप में आप स्वयं ग्रहण कर सकते हैं। बाकी जो सामग्री है पुष्प पत्र आदि वो सब जल विसर्जित होंगे। भगवान की प्रतिमा अपने मंदिर में आप स्थापित कर दीजिएगा सायंकाल से पूर्व। इस प्रकार पारण का यह पूजन करने के बाद, पारण के दिन की पूजा के बाद आसन लगा के बैठ जाइए। आप पारण कैसे करेंगे? दामोदराय नमः, दामोदराय नमः, दामोदराय नमः। यह मंत्र 5 बार बोलिए। तुलसी का पत्ता मुंह में रखिए, जल पी लीजिए। इस प्रकार से आप पारण करेंगे और जब भोजन करेंगे तो जो मैंने कहा भगवान को आपने भोग लगाया है वही आपको पहले ग्रहण करना है। इस प्रकार से आप व्रत का पारण करेंगे। पूजन करने के बाद और पारण करने से पहले आपको ब्राह्मण को दान दक्षिणा आदि देनी चाहिए। अगर संभव है तो अपने घर पे ब्राह्मण को भोजन आदि के लिए निमंत्रित कीजिए, उनको दान दक्षिणा आदि देके विदा कीजिए। यदि आप हमें दक्षिणा आदि अर्पित करना चाहते हैं तो उसके लिए स्क्रीन पर नंबर आ रहा है 900, उस पर भेज सकते हैं। या जो QR कोड उसके साथ में आ रहा है ना, उसको स्कैन करके भी सीधा हमारे बैंक खाते में भेज सकते हैं। दक्षिणा आदि देने के बाद या ब्राह्मण को भोजन आदि कराने के बाद ही आपने स्वयं पारण करना है। अब बात करें करना कब है, तो पारण के 3 मूलभूत सिद्धांत हैं कि पारण व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद और द्वादशी तिथि में हरिवासर का समय निकल जाने के बाद करना चाहिए। और हरिवासर का समय होता है द्वादशी तिथि के पहले लगभग 5.5 घंटे। मूलतः इसी में हरिवासर का समय समाप्त हो जाता है। क्योंकि हरिवासर में व्रत होना आवश्यक है, इसीलिए इस नियम का ध्यान सदा रखना चाहिए। और फिर बात आती है उत्तम समय की, उत्तम चौघड़िए की। उत्तम चौघड़िए में ही अगर आप व्रत पूजन या व्रत का पारण करें तो कल्याणकारी है। अब बात आती है जी कि अब हमें ये व्रत पारण करना कब है। तो प्रिय दर्शकों, इन नियमों को ध्यान में रखते हुए आपका जो पारण की सलाह देंगे हम वो देंगे 10 बजे के बाद। 10 से 1 के बीच में आप पारण कीजिए 2 तारीख को, क्योंकि उत्तम चौघड़िया रहेगा। सुबह सुबह बाकी मूल 3 सिद्धांत तो पूरे हो रहे हैं, पर चौघड़िया उत्तम नहीं है। पहला चौघड़िया रोग का है, दूसरा उद्वेग का है। इनमें पारण करना उत्तम नहीं रहेगा, इतना फलदायी नहीं रहेगा। इसीलिए उत्तम समय की अगर आप बात करेंगे तो वो 10 से 1 बजे के बीच में है। इसमें आप पारण करें, कल्याणकारी रहेगा। कुछ और पूछना चाहें, कहना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा या स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर पूछ लीजिएगा। यदि आप सही जानकारियां आपके मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर व्हाट्सएप के माध्यम से हमें मैसेज कीजिए। हम आपको अपने ग्रुप में ऐड करेंगे, जिस पर केवल और केवल इन व्रत त्योहारों से संबंधित जानकारी ही आपको प्रस्तुत की जाएगी। सीधा आपके मोबाइल पर जानकारी मिलती रहेगी। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।